Hello बच्चों, let's see this question. The question says that discuss the habitat fragmentation and its effect on biodiversity. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन को डिस्कस करने के लिए और बताने के लिए कि उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे हम पहले तो देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। तो जहाँ पे भी अगर हम देखें कहीं पे भी लार्ज हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज हैबिटेट्स लीड्स टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। कोई भी बहुत बड़े एरिया का फॉर एग्जांपल, मैं अभी एग्जांपल भी बताती हूँ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का। तो इसका एग्जांपल क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर ग्रेट वैरायटी ऑफ एनिमल एज वेल एज प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट है। तो अगर वहाँ का डिस्ट्रक्शन हम करें, बिकॉज डिस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, बाय डिफॉरेस्टेशन वगैरह से। तो अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट का हमने डिस्ट्रक्शन कर दिया तो उसके कारण क्या होगा, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होगा। ओके, उसके साथ उसके कारण क्या हो जाएगा, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। बहुत से एनिमल्स जो वहाँ पे रहते होंगे वो इधर उधर चले जाएंगे, या जो भी ट्रीज हैं उनको हम कट डाउन कर देंगे। एज एज आई सेड, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो ट्रीज हम कट डाउन करेंगे, है ना। तो ट्रीज कट डाउन करेंगे तो बहुत से बर्ड्स का जो घर है वो चला जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, हैबिटेट फ्रेगमेंट हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके इफेक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज, मेन चीज क्या होती है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो भी उस जगह में, उस पर्टिकुलर एरिया में, हैबिटेट में जितने भी बायोडाइवर्सिटी होगा उसका लॉस हो जाएगा। तो अगर हम इसके प्राइमरी रीजन देखें, लॉस कैसे होगा उसका हम प्राइमरी रीजंस देखें, तो क्या होता है कि अगर हैबिटेट फ्रेगमेंट होता, टूट जाता है, तो बहुत ही कम इंडिविजुअल्स बचते हैं एक पर्टिकुलर हैबिटेट में। फ्यूअर इंडिविजुअल्स विल बी लेफ्ट। एज अ रिजल्ट क्या होगा, फ्यूअर इंडिविजुअल्स होंगे तो दे आर मोर लाइकली टू गेट एक्सटिंक्ट। एज अ रिजल्ट क्या होगा, कभी कभी तो पूरे के पूरे वो एक्सटेंट ही हो जाएंगे। देखो, कम इंडिविजुअल्स रहेंगे तो सर्वाइवल विल बी वेरी डिफिकल्ट, एंड कभी कभी तो ऐसा हो जाएगा कि वो एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगे। तो दिस इज नथिंग बट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज एनिमल्स या बर्ड्स जो भी है या प्लांट्स सब कुछ इंक्लूड करते हैं इन द बायोडाइवर्सिटी। और अगर एनिमल्स की बात करें, वहाँ पे अगर कम नंबर ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट रहेंगे, बच जाएंगे, तो क्या होगा कि उनके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा वहाँ पे। ओके, तो अनदर थिंग इज जो है एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशंस जब आएगी तो भी क्या होगा कि देयर एक्सटिंक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अनदर थिंग इज लेस फोटोसिंथेसिस। अब हमने बात कर ली रिगार्डिंग एनिमल्स, अब हम आ जाते हैं रिगार्डिंग प्लांट्स की। तो प्लांट्स अगर कम बच जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी। एंड बहुत से एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स के प्रोड्यूस पे ही जिंदा रहते हैं, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट अगर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो एनिमल्स के बीच में जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा, एंड एनिमल्स के बीच में जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा, तो अगेन उनके एक्सटिंक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, तो इवेंचुअली क्या होगा, वेराइटी ऑफ स्पीशीज भी कम हो जाएंगी प्लांट्स की, बिकॉज ऑफ दिस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। तो ये तो कुछ प्राइमरी रीजंस है। अगर मैं
नॉन प्राइमरी या सेकेंडरी रीजन्स देखूँ तो सॉइल इरोजन की चांसेस बढ़ जाते हैं, सिंस जितने ना ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं उतने ज़्यादा जो है वो रूट्स जो है उनके वो सॉइल को टाइटली पकड़ के रखते हैं, और प्लांट कम हो जाएंगे तो सॉइल इरोजन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ एनिमल्स जो है वो उस जगह से दूसरी जगह को माइग्रेट करने लग जाएंगे, तो एनिमल माइग्रेशन के चांसेस भी हैं, बिकॉज वहाँ पे उनको अपना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड वगैरह नहीं मिल रहा होगा, तो वो माइग्रेट करने लग जाएंगे ड्यू टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। सो ये सारा का सारा जो मैंने एग्जांपल आपको बताया, ऑल दिस विल अल्टीमेटली लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो बेसिकली हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का इफेक्ट क्या है ऑन बायोडाइवर्सिटी, दैट इट लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।